एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। उनके जीवन में सभी सुख थे। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम अभय सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्ति हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन अधिक लाड ने अभय सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो राजकुमार की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगती हैं। राजकुमार बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। राजकुमार के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में राजकुमार की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबारी राजा को सतावना देते हैं और एक मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु बालकृष्ण के आश्रम में भेज दीजिए। सुना है वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरु जी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु बालकृष्ण के साथ अकेले बात की और राजकुमार के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा राजकुमार को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर राजकुमार ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। राजकुमार ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब एक माह बाद राजकुमार को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए, जिसे गुरु जी भी समझ रहे थे। एक दिन गुरु बालकृष्ण जी ने राजकुमार को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरु जी ने राजकुमार से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हें बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने राजकुमार को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने कहा। राजकुमार ने झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। राजकुमार वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। राजकुमार ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही राजकुमार ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने राजकुमार को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे यह दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। राजकुमार को सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती हैं और वो अपने महल लौट जाते हैं। राजकुमार में बहुत परिवर्तन आता है।
और वो बाद में एक सफल राजा बनता है।